प्रधान पति नहीं संभालेंगे कमान। आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, साय सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कुछ इसी तरीके का तंज विपक्ष ने साय सरकार पर कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फैसले पर तंज कसा। बीजेपी राज्य में पत्नी की जगह पति ले रहे हैं शपथ। महिलाओं के काम में दखल दे रहे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी राज्य में नेता ज्यादा दखल दे रहे हैं, दीपक बैज ने कहा। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई आरोप सरकार पर मढ़ दिए हैं कि बीजेपी सरकार में पत्नी की जगह पति शपथ ग्रहण कर रहे हैं। दीपक बैज के बयान पर बीजेपी का पलटवार। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम, बीजेपी ने कहा। निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण। कांग्रेस एक ही परिवार के भरोसे चल रही है। कांग्रेस में एक ही महिला का दखल है। तो देखिए, अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई आरोप लगाए, जिसके जवाब में अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। क्या कह रहे हैं दीपक बैज और अजय चंद्राकर, सुनिए एक बार। इस सरकार में पत्नी की जगह पति दखल तो दे रहे हैं और वो सत्ता के लोग दखल दे रहे हैं। अब ये दखल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा दखल दे रहे हैं। पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया और इसको सिर्फ राजनीतिक गैर राजनीतिक विवादों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से है। कांग्रेस तो महिला और महिला पुत्री पर भी चल रही है। पूरी पार्टी में दखल महिला और महिला पुत्री का, और वो भी नस्ल हाइब्रिड नस्ल है। छत्तीसगढ़ में अब महिला पार्षद चुनी गई तो उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य उनके नाम पर काम नहीं चला सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहन या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को उनके प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम में यह नया प्रावधान जोड़ा है। अधिसूचना में साफ कहा गया कि महिला पार्षद के पति, बेटे, बेटी, भाई बहन या किसी दूसरे करीबी रिश्तेदार को उनकी जगह काम करने या फिर प्रतिनिधि बनने की अनुमति नहीं होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने 2022 के नियमों में बदलाव किया। असल में पिछले दिनों रायपुर नगर निगम मुख्यालय में जल कार्य विभाग की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में पार्षद पति भी शामिल हुए थे। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी खोमन साहू सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, देखिए, एक निर्देश आता है जिस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में महिला पार्षदों के काम उनके पति करते हैं, तो दूसरी तरफ अजय चंद्राकर ने उन पर ही निशाना साध दिया है। जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है और ये फरमान आया है, इनके राजनीतिक मायने भी समझाइएगा खोमन और विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए रसिका, इसके पीछे का कारण आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत जगहों पर ये शिकायत मिल रही थी कि जो पार्षद पति हैं वो मीटिंग्स में जाते थे। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो पत्नियां नहीं कर पाती, जो एक्चुअल में पार्षद हुआ करती थी वो निर्णय नहीं लेती थी, उनके पति निर्णय लिया करते थे। इसकी शिकायत लगातार सरकार के पास भी आ रहा था, दूसरा भाजपा संगठन के पास भी लगातार देखने को मिल रहा था। इसके इतर अगर बात करूं तो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण लागू है उसके तहत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना है। इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि अब जो पार्षद होंगे उसके जो पति है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो नहीं निर्णय लेंगे, बैठकों में नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके की शिकायत आती है, जब मैं कल अरुण साव से खुद बात कर रहा था, नगरीय प्रशासन मंत्री से रसिका, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की अगर शिकायत आएगी तो उनके पतियों के ऊपर कार्रवाई होगी, उनके रिश्तेदारों के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि जो महिला है, जो पार्षद हैं, वही एक्चुअल में निर्णय ले, क्योंकि वो लोगों से मिलती है, बातचीत करती है, तो जो निर्णय क्षमता है महिलाओं का वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो हस्तक्षेप लगातार होता है कार्यों में, वो हस्तक्षेप रुकेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है ताकि महिलाओं को आने वाले दिनों में एक नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, जो लगातार रोका टोकी हो रही थी, जो लगातार रिश्तेदारों का हस्तक्षेप हो रहा था, वो भी रुकेगा। तो कुल मिलाकर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन जो निर्णय लिए गए उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया रसिका। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका।